स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 2 एपिसोड 1 के अंदर। कहानी में हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि अर्थर जैस्मीन के साथ काफी ज्यादा एडवेंचर करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर और पॉपुलर बन चुका है। इस एपिसोड में हम लोग को अब 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग एक होटल को देखते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक अफवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अफवाह एक फेमस मास्क पहनने वाले स्पोर्ट्समैन की है। वहीं एक बंदा कहता है कि मुझे तो इस अफवाह के बारे में विश्वास ही नहीं होता है, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि लेकिन ये कहानी सच है। वो बंदा जैस्मीन के साथ ट्रैवल कर रहा है और उसकी हाइट भी थोड़ी बहुत छोटी है। मेरा एक जानकार उनकी टीम में रह चुका है। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि तो तुम्हारे जानकार ने उसके बारे में, यानी कि उस मास्क वाले बंदे के बारे में क्या कहा है? जिस पर वो बंदा बताता है कि जो भी अफवाह सुनी है वो सच है, पर वो बंदा एक मेज नहीं है। ये सुनकर वही बंदा जो कि काफी ज्यादा ड्रंक होता है वो उस बंदे के ऊपर थूक देता है और कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सारी बातें झूठ है। क्या तुमने उस रिलेटेड कोई स्टोरी सुनी है? जिस पर वो बंदा कहते हैं हाँ, मैंने सुना है कि उस बंदे ने अकेले ही पूरे एक डंजन को क्लियर कर दिया था। ये सुनकर वो बंदा फिर से अर्थर का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता है कि एक बी क्लास का ऑगमेंटर अकेले ही एक डंजन को क्लियर कर दे। ये सुनकर दूसरा बंदा भी अब कहता है कि हाँ, शायद से तुम सही कह रहे हो, जैस्मिन उस बंदे की मदद कर रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अकेले वो ये सब कर सके। वही बंदा जो कि काफी ड्रंक होता है वो कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से वो जो मास्क वाला बंदा है वो इतना ताकतवर भी नहीं है। अगर एक दिन वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे इजीली हरा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अपने लिए अब और ड्रिंक्स मंगाने लगता है। वहीं दूसरा बंदा अब सोचने लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार इस मास्क वाले सोर्समैन को इतना ज्यादा भाव क्यों मिल रहा है। स्टोरीज के अकॉर्डिंग वो बंदा जैस्मिन का अप्रेंटिस है, यानी कि एक स्टूडेंट है। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि जैसे ही उस बंदे का रैंक एग्जाम हुआ तभी उसको बी क्लास में भेज दिया, यानी कि बी रैंक में, और रिसेंटली ही वो बंदा अभी ए क्लास में पहुंच चुका है। 2 साल में आखिरकार इतना कोई प्रोग्रेस कैसे कर सकता है? वहीं मुझे देख लो, मैं तो 3 साल में वहीं का वहीं अटका पड़ा हूँ। वहीं पर अब वो उसी नशेड़ी बंदे की बात करने लगता है और कहता है कि ये बंदा एक बी क्लास का ऑगमेंटर है। सभी लोग अब अर्थर के बारे में मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब अर्थर ही आ जाता है, यानी कि नोट। अर्थर अपने आप को इस समय पर नोट बुलाता है। वहीं पर अब वही जो बंदा काफी ड्रिंक होता है वो अर्थर को देखकर कहता है कि लो, शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर। वह अब अर्थर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम ही वो छोटे से सोर्समैन हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। वहीं पर बाकी सभी लोग भी अब अर्थर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो यही है वो सोर्समैन जो कि इतना ज्यादा फेमस हो रहा है। वहीं पर अभी हम लोग उसी नशेड़ी को देखते हैं जो कि अर्थर के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी गार्डियन कहाँ है, मेरा मतलब जैस्मिन कहाँ पर है, क्या वो छुट्टी पर है? ये सुनकर अर्थर उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सिर्फ र्यूमर्स की वजह से तुम इतने ज्यादा फेमस हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार निकालकर अर्थर के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक धमाका होता है जिसकी वजह से काफी धुआं उठ जाता है। पर तभी अब वही बंदा अब देखता है कि उसका अटैक तो मिस हो चुका है। ये देखकर वो बंदा खुद हैरान हो जाता है। वहीं पर अर्थर अब उसकी तरफ काफी गुस्से में देखने लगता है, जो देखकर वो बंदा अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब अपनी तलवार के अंदर अपने माना को इन्फ्यूज कर लेता है। अपनी तलवार के साथ माना को इन्फ्यूज करने के बाद वो उसी से ही अर्थर के ऊपर हमले करने लगता है। पर अर्थर भी काफी इजीली से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जो देखकर वो बंदा अब अर्थर की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना आता है क्या, हमला नहीं कर सकते हो क्या, डरपोक कहीं के? ये सुनते ही अर्थर और भी गुस्से में आ जाता है और अब वो एक ही हमला करके उस बंदे की सारी उंगलियों को काट देता है। वो बंदा भी अब अर्थर से कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया? तभी वो देखता है कि अर्थर का ऑरा तो कुछ ज्यादा ही निकल रहा है। वहीं पर सभी लोग भी अब अर्थर की इसी प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद अर्थर भी अब उस नशेड़ी से कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया है? अगर हो गया है तो सामने से हटो। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपना काम करने के लिए चला जाता है। वहीं पर दूसरे बंदे अब उस नशेड़ी की मदद करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद अर्थर अब रिसेप्शन पर आता है और अब वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि नोट के नाम से कुछ राशन का सामान आया होगा, प्लीज मुझे दे दो। वही वो रिसेप्शनिस्ट भी अब अर्थर की प्रेजेंस से डर रही होती है, पर फिर भी अब वो अर्थर को राशन दे देती है, जिसके बाद अर्थर अब राशन लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में अर्थर अब बाहर आ जाता है, जहाँ पर जैस्मिन अब उससे कहती है कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? तो अर्थर अब बहाना मार देता है और कहता है कि रिसेप्शनिस्ट को राशन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जो सुनकर जैस्मिन कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मास्क पर खून क्यों लगा हुआ है? ये सुनने के बाद अर्थर घबरा जाता है और अब अपने मास्क
मास्क को चेक करता है और अब वो ये देखकर काफी रिलीफ फील करता है कि उसका मास्क अभी तक टूटा नहीं है। अगले सीन में अर्थर और जैस्मिन वापस से अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर अर्थर अब अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहा होता है। उस लेटर में अर्थर अपने पेरेंट्स से लिखता है कि जब तक आप इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं डंजन के अंदर रहूंगा। मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में मैं घर ज्यादा नहीं आ पाया हूँ, प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लो। अर्थर अब हम लोग को ये बताता है कि इन 2 सालों में जो लीलिया है वो भी अवेकन हो चुकी है, जिस वजह से विंसेंट काफी ज्यादा खुश है। अर्थर लेटर में विंसेंट को कहता है कि इतना खुश होकर लीलिया को डायरेक्टली ट्यूटर्स पर मत भेज देना, उसको थोड़ा बहुत खुद से ट्रेन करने देना। वैसे काफी ज्यादा अजीब बात होगी कि जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा तब उस टाइम पर वो मेरी सीनियर होगी। जिसके बाद अर्थर अब लिखता है कि चलो अब जैस्मिन और मैं भी काफी अच्छा कर रहे हैं, पिछली बार से भी मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ। पिछली बार जब मैं डैड के साथ पंजा लड़ा रहा था तब मैं लाइट ऑरेंज स्टेज पर था, पर मैं उससे भी अब आगे आ चुका हूँ। जैस्मिन भी मेरी काफी मदद कर रही है विंड मैजिक सिखाने में जितना उसे पता है, और दूसरी तरफ मैं भी उसे काफी अच्छी ब्लेड टेक्निक सिखा रहा हूँ। इसके बाद अर्थर लिखता है कि मुझे अपना प्रॉमिस याद है, ये मेरी एडवेंचर के तौर पर एक आखिरी ट्रिप होने वाली है। इसके बाद कुछ हफ्तों में मैं स्कूल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं काफी जल्द घर वापस आने वाला हूँ, जल्दी मिलते हैं। ऐसा लिखने के बाद अर्थर अब उस लेटर को बंद कर देता है। वहीं जैस्मिन अब कहती है कि इस लेटर को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद जैस्मिन अर्थर से पूछती है कि आखिर क्या सिल्वी हमारे साथ आएगी। हमें अब पता चलता है कि सिल्वी दूसरी साइड अकेले ही ट्रेनिंग कर रही है, वो और भी ज्यादा ताकत हो रही है। अर्थर अब जैस्मिन से कहता है कि मैं उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट तो कर पा रहा हूँ, पर सिल्वी कह रही है कि वो वापस जब आएगी जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, वो भी और ताकतवर होना चाहती है। तो जैस्मिन भी कहती है ठीक है चलो पहले अपने मिशन पर फोकस करते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एक डंजन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे एडवेंचरर्स थे। तभी अर्थर अब देखता है कि वहाँ पर वही बंदा होता है जिसको उसने एकेडमी के अंदर देखा था, उसका नाम लूकस था। उसे देख कर अर्थर वापस से शॉक हो जाता है। जिसके बाद एक एडवेंचरर अब उन लोग को देख लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ पार्टी से। ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थर से हाथ मिलाता है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अब अर्थर से कहता है कि तुमने तो काफी अच्छा हैंडशेक किया, तुम्हारे बारे में मैंने काफी अफवाहें सुनी थी, इसका मतलब है कि वो सभी अफवाहें सच है। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अब अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम रेजिनाल्ड है, मैं एक ए क्लास का ऑगमेंटर हूँ, मैं अर्थ एलिमेंट यूज करता हूँ और मेरी क्लास है सॉलिड येलो कोर। उसके बाद अब वो लूकस के बारे में बताता है। वो बताता है कि लूकस डार्क येलो कॉन्जरर है और कहता है कि इसकी ए रैंक है, साथ में ये फायर को काफी अच्छे से यूज कर सकता है। इसके बाद रेजिनाल्ड दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करता है। उस बंदे का नाम होता है क्रायोल और वो वाटर एलिमेंट को यूज कर सकता है और ये हमारा शील्ड बनेगा। जिसके बाद अब एक और बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अर्थर अब उस बच्चे को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि इसे तो मैंने एकेडमी के अंदर देखा था। अर्थर अब सोच ही रहा होता है कि आखिर इसका नाम क्या है, पर तभी वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम इलाइजा नाइट है और मैं ए क्लास का डार्क ऑरेंज कॉन्जूरर हूँ, मैं सिर्फ अर्थ एलिमेंट को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद अब दूसरा बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम होता है ओलिवर और वो ए क्लास का है। साथ में वो अर्थर को ये बताता है कि वो डार्क येलो स्टेज का कॉन्जूरर है और वो हीलिंग करने में माहिर है। इसके बाद अब एक लड़की सामने आती है और कहती है कि मैं हूँ इस पार्टी की अगली मेंबर, मेरा नाम है समंथा टेम्पेस्ट, मेरी स्टेज डार्क येलो है और मैं ए क्लास कॉन्जूरर हूँ, मैं सिर्फ वाटर एलिमेंट में माहिर हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद अब एक और बंदा सामने आता है जो कि काफी चमचमा रहा होता है। वो बंदा अब कहता है कि मेरा नाम ब्राल्ड है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ऐसा बोलने के बाद वो बताता है कि मैं हाल फिलहाल में ही डबल ए क्लास का मेंबर बना हूँ और मैं लाइट येलो स्टेज का ऑगमेंटर हूँ, मैं फायर एलिमेंट यूज कर सकता हूँ, आज इस पार्टी का लीडर मैं होने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद ब्राल्ड अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग अपने बारे में भी बता सकते हो। तो सबसे पहले जैस्मिन अपने बारे में बताती है। वो सबसे पहले अपना नाम बताती है और कहती है कि वो लाइट येलो स्टेज की है और वो भी डबल ए क्लास की ऑगमेंटर है, साथ में वो विंड एलिमेंट को यूज कर सकती है और वो 2 तलवारों को एक बारी में यूज करती है। ये सुनकर ब्राइड कहता है कि काफी खुशी हुई है कि हमारे ग्रुप के अंदर एक और ए क्लास की मेंबर है। इसके बाद अर्थर अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो सभी को बताता है कि मेरा नाम नोट है और मैं लाइट ऑरेंज स्टेज में हूँ, मैं ए क्लास का ऑगमेंटर हूँ और मैं फायर एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर समंथा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या तुम फायर एलिमेंट यूज कर सकते हो, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अर्थर अब कहता है कि कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं अपना मैजिक थोड़े समय के लिए यूज नहीं कर रहा था। इसके बाद अब ब्राइड जैस्मिन और अर्थर से कहता है कि तुम लोग के बैग बाहर है, क्या तुम्हारे पास डायमेंशन रिंग नहीं है इन्हें अंदर रखने के लिए। तो वो लोग मना कर देते हैं। ब्राइड अब कहता है कि लूकस क्या तुम्हारे बैग में जगह है, जिस पर वो कहता है नहीं। तभी इलाइजा कहता है कि मेरे डायमेंशन रिंग के अंदर जगह है, तुम लोग अपने सामान को यहाँ रख सकते हो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अपने बैग को डायमेंशन रिंग के अंदर डाल देते हैं। अर्थर अब अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगा तो था कि लूकस के पास डायमेंशन रिंग होगी, पर मुझे ये नहीं लगा था कि इलाइजा के पास भी होगी। ऐसा ही
इसलिए क्योंकि जो डायमेंशन रिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्हीं एंशिएंट मेजेस की है जिन्होंने जाइरस फ्लोटिंग सिटी को बनाया है। और छोटी से छोटी स्टोरेज वाली डायमेंशन रिंग भी काफी ज्यादा महंगी भी होती है। अर्थर अब अपने बैग को इलाइजा की डायमेंशन रिंग के अंदर डालने के बाद उसका शुक्रिया करता है, जो देखकर अब इलाइजा भी अब शर्मा कर वहां से चला जाता है। इसके बाद अब सभी लोग अब डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग अब डंजन के अंदर अब कदम रखते हैं। वो लोग अब सबसे पहले डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब ब्राड सभी से कहता है कि जरा चौकन्ने रहना। अंदर आने के बाद भी अब उन लोगों को कोई भी जानवर नहीं दिख रहा होता है या फिर बीच नहीं दिख रहा होता है, जो देखकर अब उन लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगता है। पर तभी अचानक से वहां पर अब ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं, जो देखकर अब ब्राड ऊपर देखता है और अब उसे पता चलता है कि ऊपर तो बैट वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। जो देखकर ब्राड अब सभी लोगों को चौकन्ना होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स अब उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक हमला अब ओलिवर को लगने वाला होता है, पर तभी जैस्मिन आकर उसे बचा लेती है। वहीं पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को देखकर अब ब्राड कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन में आ जाओ। ये सुनकर सभी लोग अब एक सर्कल में आ जाते हैं, जहाँ पर ओलिवर सभी लोगों को अब एक बूस्ट दे रहा होता है। और अब जैसे वो मॉन्स्टर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर उन सभी से लड़ रहे होते हैं। पर तभी ब्राड अब सभी से कहता है कि इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इनसे मत लड़ो, अपने स्टेमिना और माना को बचाओ। पर अब हम लोग देखते हैं कि लूकस उसकी बात सुनता ही नहीं है। वो एक फायर साइक्लोन नाम के एक काफी पावरफुल फायर मैजिक को यूज करता है, जिससे कि अब एक ही बारी में काफी सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर ब्राड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने अभी अभी जो कही तुमने सुनी नहीं क्या? अपना माना इस तरीके से वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आखिरकार ये कैसा डंजन है। तो अब लूकस भी अब उससे साइड करता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने इन सभी लोगों को जल्दी से इसलिए खत्म करा है जिससे कि सभी बाकी लोग अपना माना बचा सके। तो अब ब्राड भी उसे इग्नोर कर देता है। वो अब सभी लोगों से कहता है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अर्थर हम लोग को बताने लगता है कि यह डंजन इसलिए फेमस है क्योंकि इस जगह पर काफी मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स मिलते हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्हें मारा नहीं जा सकता है क्योंकि उनके माना कोर नहीं होते हैं। इन मॉन्स्टर्स से कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे पहले एडवेंचर्स आए थे उन्होंने इस जगह का नाम डायर टॉम्स रखा है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ब्राड सभी से कहता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर एक हिडन एंट्रेंस को मार्क किया था। जिसके बाद अभी इलाइजा अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर सभी लोग के लिए अब जगह बना देता है, जिससे कि सभी लोग अब ऊपर चढ़ सके। इसके बाद अब सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ब्राड कहता है कि यहीं पर ही पहुंचने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। मैं इसके आगे नहीं गया हूँ तो मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार आगे क्या मिल सकता है हमें, पर शायद से हमें वो आर्टिफैक्ट मिल सकता है जिसके वजह से यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स है वो अनडेड हो गए हैं। इसके बाद वो लोग अब आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक से समंथा के ऊपर एक हमला होता है, जो देखकर अर्थर जल्दी से समंथा को बचा लेता है। वहीं ये देखकर रेजिनाल्ड अब ब्राड से कहता है कि आखिर तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया था कि यहाँ पर हम लोग को ट्रैप्स मिलने वाले हैं? तो ब्राड कहता है कि लेकिन जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तब तो यहाँ पर कोई भी ट्रैप था ही नहीं। इसके बाद अर्थर भी अब जाकर उसी चीज को देखता है जो कि समंथा को चोट पहुंचाने वाली थी। उसे देखकर अर्थर अब हैरान हो जाता है। वो अब सभी लोग को बताता है कि ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि ये एक माना बीस्ट है। ये सुनकर बाकी के सभी लोग भी अब हैरान हो जाते हैं। ये देखकर ब्राड वापिस से सभी लोग को चौकन्ना होने के लिए कहता है। इसके बाद वापस से सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को काफी गर्मी लगने लगती है। अर्थर अब समझ आता है कि उन लोगों को ये गर्मी एक काफी पावरफुल प्रेशर की वजह से फील हो रही है। तभी अचानक से वो लोग अब जिस जगह पर खड़े होते हैं वो जगह अब काफी जोर से हिलने लगती है, जो देखकर रेजिनाल्ड कहता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर ब्राड कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी अचानक से जमीन में से एक काफी बड़ा क्रिएचर बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। उस क्रिएचर को रोकने के लिए क्रायोल अब अपनी शील्ड का यूज करता है। वहीं समंथा अब वहाँ पर एक वाटर शील्ड लगा देती है। क्रायोल अब ब्राड से कहता है कि क्या ये चीज पिछली बार भी थी जब तुम यहाँ पर आए थे, जिस पर वो कहता है नहीं। जो सुनकर क्रायोल कहता है कि लेकिन आखिर इस तरीके से नए माना बीस्ट स्पीशीज का ऐसे डंजन में आना तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर अब उनके आगे से चला जाता है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि ये मॉन्स्टर हमें टारगेट नहीं कर रहा था। जो देखकर ओलिवर कहता है कि तो फिर यहाँ पर खड़े रहने का फायदा क्या है, चलो चलते हो उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। ऐसा बोलने के बाद ओलिवर अब आगे बढ़ता है और अब साथ में वो समंथा के सामने शो भी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे देखते रहना। अब आगे जा ही रहा होता है, पर तभी सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ओलिवर मान ही नहीं रहा होता है, वो अकेले ही आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से अर्थर नोटिस करता है कि जमीन अब गर्म हो रही है, जो देखकर अर्थर घबरा जाता है और अब वो लूकस से जल्दी से हीट वेव बैरियर को कास्ट करने के लिए कहता है। अर्थर को समझ आ जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। वो अब आगे बढ़कर अब ब्राइड को रोकने की कोशिश करता है। तभी लूकस भी अब उस हीट वेव बैरियर को कास्ट कर देता है, पर ओलिवर उस बैरियर के अंदर आ ही नहीं पाता है। ये देखकर अब अर्थर डर जाता है और अब वो ओलिवर को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वहां पर एक काफी बड़ा फायर का धमाका हो जाता है, जिसके से ओलिवर अब सभी लोग के सामने बुरी तरह से
फट जाता है, जो देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन सभी लोगों के सामने अब ओलिवर की मरी हुई डेड बॉडी पड़ी होती है। साथ में वहाँ पर एक जेम भी पड़ा होता है जो कि ओलिवर का ही था। अर्थर उस जेम को उठाता है और अब वो जाकर उसे समंथा को दे देता है। वो उसे कहता है कि ये वाला जेम ताकतवर है, तुम इसे यूज करो। तो वो भी अब मान जाती है। इसके बाद अब ब्राल्ड अब नोट से कहने लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि फिर से इरप्शन हो। इस बात पर सभी लोग अब एग्री करते हैं और अब वो सभी लोग अब भाग भाग कर आगे बढ़ते हैं, पर अब अचानक से फिर से वो मोस्टर बाहर निकल जाता है, जो देखकर सभी लोग अब एक साथ मिलकर अब उस मोस्टर से लड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर अब हम लोग लूकस को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर काफी डर रहा होता है, पर अर्थर नहीं। अर्थर मन में कहता है कि नॉर्मल फायर स्पेल इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब मुझे और भी गर्मी लानी पड़ेगी। जिसके बाद अर्थर अपनी तलवार के ऊपर अब अपने फायर एलिमेंट को लगा लेता है और वो जाकर सीधा उस कीड़े के ऊपर हमला करता है। इसके बाद अब जैस्मिन भी उसकी मदद करती है और अब वो लोग मिलकर उस कीड़े को हरा देते हैं, पर वो मोस्टर फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, बल्कि वो मोस्टर वहां से भाग जाता है, जो देखकर ब्राइड कहता है कि चलो अभी के लिए हम लोग सेफ हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी अब अचानक से वो जमीन अब फिर से हिलने लगती है, जो देखकर अर्थर अब कहता है कि ये जो कीड़ा था ये हमें मारने नहीं जाता था, बल्कि ये बस टाइम वेस्ट कर रहा था जिससे कि अगला इरप्शन हो जाए। इरप्शन अब हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अपनी ताकतों का यूज करके अब इरप्शन से अपने आप को बचा रहे होते हैं, पर लूकस अपने आप को नहीं बचा पा रहा होता है, जो देखकर अर्थर जल्दी से वहां पर जाता है और लूकस को बचा लेता है। पर अब लूकस को गुस्सा आ जाता है, वो अर्थर को वहां से हटने के लिए कहता है। तभी अचानक से अब समंथा चिल्लाने लगती है, जो देखकर अर्थर अब जैसे वहां देखता है उससे पता चलता है कि ब्राल्ड ने समंथा को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, जिस वजह से धमाके की वजह से ब्राल्ड का हाथ ही खत्म हो गया। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब ब्राल्ड को पकड़कर गर्म तलवार का यूज करके उसकी चोट को बंद कर रहे होते हैं, जिससे कि ज्यादा खून ना बहे। ब्राल्ड का इलाज करने के बाद अब थोड़ा सा मामला शांत हो जाता है, जहाँ पर अर्थर अब बैठा होता है। तभी क्रायोल वहाँ पर एक सैंडविच ले आता है और अर्थर से कहता है कि क्यों ना तुम इसे खाकर थोड़ा सा चेयर अप हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर के साथ बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरे ट्रैवल स्पेशल सैंडविच हैं, जिन्हें मैं बचा कर रखता हूँ ऐसे ही मोमेंट के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब क्रायोल अर्थर को सिखा रहा होता है कि आखिर उसे इसे किस तरीके से खाना चाहिए, इसे गर्म करके। तो अर्थर भी अब उसे खाता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। क्रायोला बताने लगता है कि इस सैंडविच की रेसिपी मेरे फियोंसे ने क्रिएट करी थी, जो सुनकर अर्थर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी पर्सन हो, अपनी फियोंसे यानी कि अपने मंगेतर का शुक्र करना, उसकी वजह से मुझे इतना डिलीशियस खाना खाने को मिला। ये सुनकर क्रायोल भी अब थोड़ा सा हिचकिचाता है और वो कहता है हाँ। तभी हम लोग अब देखते हैं कि लूकस अब ब्राल्ड से लड़ रहा होता है। वो कहने लगता है कि मैंने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि हमारा लीडर एक डबल ए क्लास का मेंबर था, पर अब हमारे लीडर का एक हाथ जा चुका है और हमारा हीलर भी जा चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे। ये सुनकर ब्राल्ड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम बड़े 30 मार खा हो, तुम भी डर गए थे, अपने वेपन को छोड़ दिया था तुमने वहीं पर नोट ने आकर तुम्हें बचाया। ये भूलो मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने समंथा को बचाया है, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ है। उन लोगों को लड़ता हुआ देख वहाँ पर अर्थर आ जाता है और अब वो उन लोगों को काफी गुस्से वाले प्रेजेंस से देखता है, जो देखकर तो वो लोग भी डर जाते हैं। वहीं लूकस गुस्से में आ जाता है, वो अर्थर से कहता है कि मेरा ऑरेंज कोर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे कहने की। तो अर्थर अब कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम येलो कोर के हो, सिल्वर कोर के हो या फिर तुम भगवान भी क्यों ना हो, इस समय पर बस तुम एक लाइबिलिटी हो, यानी कि बस एक मेंबर हो टीम के। ये सुनने के बाद अब लूकस की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद अब अर्थर वहां से चला जाता है। अर्थर अब ब्राइड के पास आ जाता है और कहता है कि आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अब एक डिसीजन लेना होगा। बाकी सभी लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर तुम बताओ क्या तुम्हें कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, क्योंकि कंटिन्यू करने की तुम्हारी हालत बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर अब ब्राइड कहता है कि नहीं, मैं कंटिन्यू रखूंगा, शायद से ये मेरी एक आखिरी डंजन रेड है, तो क्यों ना इसे अंत तक कंप्लीट किया जाए। जो सुनकर समंथा कहती है कि लेकिन तुम अपने एक हाथ से ही कैसे लड़ोगे, जिस पर कहता है कि लेकिन मैं अभी भी एक डबल ए क्लास का ऑगमेंटर हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि अब से हमारा लीडर नोट को बनना चाहिए, क्योंकि हम सभी में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इस बात पर अब बाकी के सभी लोग भी एग्री करते हैं। तो अब अर्थर भी अब उन लोग की बात मान जाता है, वो अब सभी लोगों से कहते हैं ठीक है, मैं लीडर बनूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी से कहता है कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग आधे घंटे का यहीं पर ही ब्रेक लेंगे। इसके बाद वो लोग आधे घंटे बाद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब ब्राइड कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जगह बदल कैसे गई है, यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक है। जिस पर रेजिनाल्ड कहता है कि कंप्लेन करने से क्या ही होगा, हमें इस रास्ते को खोलना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हैमर पर अर्थ मैजिक लगाकर सामने के रास्ते को खोलने की कोशिश करता है, पर रास्ता अच्छे से खुलता नहीं है, जो देखकर जैस्मिन भी अब उसकी मदद करती है, जिससे कि जो हैमर का फोर्स होता है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है।
आता है और अब एक ही हमले से सामने का दरवाजा अब खुल जाता है। तभी अब अचानक से वो लोग अब एक काफी अजीब जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी पेड़ पौधे होते हैं। इस जगह को देखकर सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस जगह के पास कोई भी पिलर नहीं है जो कि इस जगह को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पर क्रायोल कहता है कि मुझे तो थोड़ी बहुत नींद आ रही है, क्यों ना यहीं पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें। वहीं पर अर्थर को इस जगह के बारे में थोड़ा अजीब लग रहा होता है। उसका मन ही नहीं मान रहा होता है कि ये जगह सेफ है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पर क्या गड़बड़ है। तभी जैस्मिन को अब सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ हंस रहा था, जो देखकर जैस्मिन घबरा जाती है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि उस जगह पर अब काफी ज्यादा फॉग होने लगा है। तभी क्रायोल भी अब किसी को बुलाने लगता है। वो कहता है, क्लारा क्या ये तुम हो? उसको सामने की तरफ कोई दिखाई दे रहा होता है पर बाकी सभी लोगों को तो कोई दिख ही नहीं रहा होता है। वहीं पर क्रायोल अब कहने लगता है, क्लारा मुझे लगा था कि तुम मरी नहीं हो, वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद क्रायोल अब अकेले ही आगे भाग जाता है। वहीं बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो किसी की बात मानता नहीं है, जो देखकर अर्थर उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है। पर तभी जैस्मिन उसे रोक लेती है और कहती है कि ये मिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब यहाँ पर जितनी भी धुंध है इसकी वजह से इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये सुनकर अर्थर कहता है कि ओ अब समझ आए कि आखिरकार यहाँ पर गड़बड़ क्या है। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये जो मिस्ट है ये यहाँ पर तुम्हारे सेंसेस को बेकार करने की कोशिश करेगी। ऐसा बोलने के बाद वो समंथा से यहाँ पर एक बैरियर लगाने के लिए कहता है तो समंथा ये मान जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक वाटर बैरियर लगा देती है। इसके बाद अब अर्थर पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्लारा कौन है। तो रेजिनाल्ड बताता है कि वो क्रायोल की फियोंसे है जो कि मर गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो डंजन में मर गई थी। हम लोग को क्रायोल को जल्दी से ढूंढना ही होगा, नहीं तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। वहीं पर अब ये सब कुछ अब देखने के बाद लूकस फिर से घबरा जाता है। वो अब रेजिनाल्ड और ब्राइड से कहता है कि आखिरकार तुम लोग माहिर एडवेंचरस कैसे हो, तुम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ जा भी नहीं रहा है। जो सुनने के बाद वो लोग अब कुछ कह ही नहीं पाते हैं। वहीं पर अर्थर भी अब देखता है कि जैस्मिन थोड़ी सी परेशान होती है। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने भी कुछ देखा है? जिस पर वो कहती हाँ मैंने अपने फादर को देखा है, वो अपने हाथ निकाल रहे थे, मुझे बुला रहे थे और हंस रहे थे। वहीं पर समंथा को अब अपना बुरा पास्ट याद आ जाता है, जिसकी वजह से अब वो घबराने लगती है। जो देखकर अर्थर अब उसका हाथ पकड़ता है और उसे शांत कराता है और कहते हैं चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होएगा। तो अब जैस्मिन भी मान जाती है। इसके बाद अर्थर अब उससे कहता है कि हम लोग को इस मिस्ट का कुछ करना पड़ेगा, क्या तुम ऐसी स्पेल का यूज कर सकती हो जिससे कि ये मिस्ट खत्म हो जाए? जिस पर वो कहती है कि मैं सारी मिस्ट को तो क्लियर नहीं कर सकती हूँ, पर मैं एक रास्ता बना सकती हूँ जिससे कि हम लोग क्रायल को ढूंढ लें। जिसके बाद अब जैस्मिन अपनी विंड पावर का यूज करती है जिससे कि सामने की जितनी भी मिस्ट होती है वो गायब हो जाती है और अब सामने एक रास्ता बन जाता है। पर अब जैसे सभी लोग अब सामने की तरफ देखते हैं वो अब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी सारी वाइन्स होती है जो कि उनका रास्ता रोके हुए है। ये देखकर अर्थर अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी सारी वाइन्स यहाँ पर क्या कर रही है। और तो और जैस्मिन ने इतना पावरफुल हमला किया पर फिर भी इन वाइन्स को कुछ हुआ कैसे नहीं। अर्थर अब लूकस को कहने लगता है कि ये वाइन्स फिर से आ रही है, इन्हें जल्दी से खत्म करो। तो लूकस भी मान जाता है और अब वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक का यूज करता है जिससे कि जितनी वाइन्स होती है वो अब जलने लगती है। पर अब उन वाइन्स को तो कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो फिर से ग्रो करके सामने आ रही होती है, जो देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद अर्थर अब रेजिनाल्ड से कहता है कि सभी कॉन्जुरर्स को प्रोटेक्ट करो, इतने ये लोग स्ट्रॉन्गर स्पेल कास्ट कर लेंगे। तो वो भी मान जाता है। जिसके बाद अर्थर ब्राइड और जैस्मिन से कहता है कि मेरे साथ आओ, चलो हम लोग आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अब उन वाइन्स को काटने के लिए आगे चले जाते हैं। पर तभी अर्थर नोटिस करता है कि वाइन्स तो जली नहीं रही होती हैं। पर तभी वो सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन वाइन्स के अंदर काफी ज्यादा नमी है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये ट्राई करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर एक चीज ट्राई करता है और ये काम कर जाती है जिससे कि वो वाइन्स को इजीली काट देता है और वो वाइन्स दोबारा आती भी नहीं है। इसके बारे में अब वो ब्राइड को ही बता रहा होता है। पर तभी अर्थर नोटिस करता है कि ब्राइड तो एकदम पागलों की तरह हमले कर रहा है उन वाइन्स के ऊपर, उन्हें खत्म करने के लिए। जो देखकर अर्थर कहता है कि ब्राइड तो काफी ज्यादा रेकलेस हो रहा है। तभी अर्थर अब देखता है कि जैस्मिन भी काफी अच्छा कर रही है, वो भी इसी टेक्निक को सीख गई है और वो उन वाइन्स को काट रही है। तभी अब अचानक से ब्राइड अब लड़ ही रहा होता है पर तभी काफी सारी वाइन्स अब उसे ही पकड़ लेती है। जो देखकर अर्थर जल्दी से वहां पर जाता है और उसे बचा लेता है। अर्थर अब उसे कहने लगता है कि पहले तुमने कहा था कि ये तुम्हारी आखिरी डंजन की रेड होने वाली है, क्या तुम यहाँ पर मरने की प्लानिंग कर रहे हो? इस तरीके से बेवकूफी मत करो, यहाँ पर चुपचाप से और अच्छे से लड़ो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो अब ब्राइड भी मान जाता है। तभी अचानक से हम लोग अब लूकस को देखते हैं जो कि अब एक पोशन पी लेता है और अपने माना को रिकवर कर लेता है और अब वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक का यूज करके उन वाइन्स को जलाने लगता है। तभी
इलाइजा भी अब अपने अर्थ मैजिक का यूज करके जमीन को अब इधर उधर कर देता है, जिससे कि वाइन्स अब फिर से अच्छे से रीजनरेट ना हो पाए। और क्योंकि लूकस ने इन वाइन्स के ऊपर आग लगा रखी है, ये वाइन्स अब अच्छे से रीजनरेट नहीं होंगी। अर्थर अब कहने लगता है कि समैंथा की स्पेल की मदद का यूज करके हम लोग अब क्रायोल को ढूंढ लेंगे। तभी समैंथा अब एक्वा सिफोन नाम की एक यूटिलिटी स्किल का यूज करती है, जिससे कि वो आसपास की सराउंडिंग से अब वाटर को इकट्ठा कर रही होती है। इस स्पेल का यूज करके वो उस वाइन्स में से जितने भी पानी होती है उन्हें वो खींच लेती है, जिससे कि वो जो वाइन्स होती है वो अब सिकुड़ जाती हैं। जो देखकर अर्थर अब समैंथा की तारीफ करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि ये स्पेल यूज करने की वजह से समैंथा का काफी स्टेमिना खत्म हो गया है और वो नीचे गिर रही है। अर्थर वहीं पर जाकर उसे पकड़ लेता है और अब वो उसकी काफी तारीफ भी करता है। अब अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वो जितने भी वाइन्स को उन लोगों ने हराया होता है वो वाइन्स अब फिर से पहले जैसी हो जाती हैं। अर्थर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी वाइन्स है ये मिस्ट से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अर्थर अब सभी लोगों को अगला कमांड देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि सामने उन्हें कुछ दिखाई दे गया है। तो अब अर्थर भी सामने देखता है और अब उसके सामने एक काफी बड़ा वाइन का मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर तो अर्थर खुद डर जाता है। वहीं पर समैंथा भी डर जाती है। वो कहती है कि मैंने तो इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, ये एक एल्डरवुड गार्डियन है। ये देखकर अब ब्राइल पागल हो जाता है। वो कहता है कि लगता है कि भगवान खुद नहीं चाहते हैं कि मैं जिंदा बचूं। रेजिनाल्ड की भी अब फट जाती है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर एक एस क्लास का माना बीस्ट क्या कर रहा है। तभी अचानक से वो सभी लोग अब उस मॉन्स्टर को करीब से देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर ने अब क्रायोल को अंदर ही जकड़ रखा है। क्रायोल की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर रेजिनाल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर अर्थर अब उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसे नहीं लड़ सकते हो। पर रेजिनाल्ड उसकी बात मानता नहीं है। वो अपनी पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से एक काफी बड़ी फोर्स निकलती है और इस फोर्स की वजह से तो अर्थर भी पीछे जाकर गिरता है। हम अब देखते हैं कि रेजिनाल्ड अब इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगा है। तभी वो मॉन्स्टर अब रेजिनाल्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर अर्थर अब इलाइजा से कहता है कि इसे शील्ड करो। तो अब इलाइजा भी उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी जैस्मीन घबरा जाती है। वो अब अर्थर से कहती है कि हम लोग को यहाँ से भागना होगा, जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन हमारे टीममेट्स का क्या होगा, मैंने इन लोगों से प्रॉमिस करा था। जिस पर जैस्मीन कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुम्हें सेफली वापस लेकर आऊंगी। तभी हम लोग अब देखते हैं कि इलाइजा की जो शील्ड होती है वो मॉन्स्टर अब उसे तोड़ देता है, जिस वजह से रेजिनाल्ड अब फ्री हो जाता है और वो भी जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्थर भी अब जैस्मीन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे सेफली वापस लेकर आओगी। अर्थर अब उसे कहता है कि हम लोग वापस जाएंगे, लेकिन हम लोग इन लोगों को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम लोग इन्हें बचाएंगे। दूसरी तरफ वापस से अब रेजिनाल्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऊपर पूरी तरह से अर्थ का एक आर्मर पहन लेता है और अब वो जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। इसी तरीके से अब वो दोनों अब आपस में लड़ रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जितने भी लोग होते हैं वो लोग अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, जो देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्थर अब रेजिनाल्ड को बचाने की कोशिश करता है। वह लूकस से कहता है कि जल्दी से रेजिनाल्ड के अराउंड जितनी भी वाइन्स है उन्हें तोड़ दो, जला दो उन्हें। पर अब हम लोग अब देखते हैं कि लूकस ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो बल्कि अब अर्थर को ही बिट्रे कर देता है। लूकस अब अपनी पावर को यूज करता है और अब वो अर्थर के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़े फायर मैजिक का हमला कर देता है, जिसकी वजह से अर्थर अब काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें अब थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को अब लूकस को ही बचाना पड़ रहा होता है, जिस वजह से लूकस अब अकेले में आके गिर जाता है। वो अब अपने आसपास के माहौल को देखकर अपने आप को काफी ज्यादा बेकार फील करता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं वाइकस फैमिली का एक मेंबर हूँ, मैं इस तरीके से हार नहीं सकता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जिंदा रहूँ और अपनी लीनेज को पास ऑन करूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा खड़ा होता है और सीधा वो अर्थर के ऊपर एक काफी पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से अर्थर काफी ज्यादा घायल होकर पीछे गिरता है, जो देखकर सभी काफी डर जाते हैं। वहीं पर जैस्मीन अब अर्थर को बचाने के लिए जा रही होती है, पर तभी लूकस उसके ऊपर भी हमला कर देता है और कहता है कि पीछे हटो। इसके बाद हमला जाकर जैस्मीन और बाकी सभी लोगों को भी लगता है। जैस्मीन भी अब काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर इलाइजा जल्दी से अपनी अर्थ शील्ड का यूज करता है और वो उसे रोक लेता है, जिससे कि जैस्मीन ज्यादा पीछे नहीं गिरती है। वहीं पर ब्राइल्ड भी अब थोड़ा सा पीछे जाकर गिर जाता है। ये सब देखने के बाद अब इलाइजा को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो अब लूकस से कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर लूकस कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं अपनी जान इस तरीके से गवाऊंगा इस तरीके के कॉमनर को भागने देने के लिए? खुश हो जाओ, तुम्हारा नाम हिस्ट्री में याद रखा जाएगा हीरोज के तौर पर, जो कि इस तरीके से इस बीस्ट से हार गए। इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाओगे, वहीं पर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा।
ऐसा बोलने के बाद अब लूकस वहाँ पर ऊपर एक छेद कर देता है जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल पाए और कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम लोगों के बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ऐसा बोलने के बाद लूकस वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी इलाइजा उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे रोकने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वो मोस्टर इलाइजा के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। जिसके बाद वो मोस्टर अब इलाइजा के ऊपर फिर से हमला करके अब उसे मारने वाला होता है। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर ब्राइड आ जाता है जो कि अपनी फायर मैजिक का यूज करके अब इलाइजा को बचा लेता है। हम लोग अब देखते हैं कि ब्राइड तो अब पूरी तरह से पागल सा हो गया है। वो अब उस मोस्टर से कहते हैं कि क्या तुम इस तरीके से बच्चों को बुली करोगे, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ये सुनकर वो मोस्टर भी गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद अब ब्राइड और अब उस मोस्टर की लड़ाई आपस में शुरू हो जाती है। ब्राइड अब काफी ज्यादा हमले कर रहा होता है, पर अब भी उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता है। वो मोस्टर अब ब्राइड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ब्राइड को भी समझ आ जाता है कि उसका खेल यहीं पर तमाम हो जाएगा। तभी अब अचानक से इलाइजा अब देखता है कि अर्थर खड़ा हो रहा है। हम लोग भी अब देखते हैं कि अर्थर का तो अब मास्क भी टूट चुका है और उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उसके सारी जगहों से अब खून निकल रहा है। अर्थर तो सही से देख भी नहीं पा रहा होता है। वो देखता है कि जैस्मिन भी घायल पड़ी है और ये मोस्टर भी सभी लोगों को मारने ही वाला है। ये देखने के बाद अब अर्थर कहता है कि लगता है कि मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं बची है, पर अगर मुझे उस टेक्निक का यूज करना है तो क्या मैं उसके रिकॉइल को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, क्या मैं उससे सर्वाइव कर पाऊंगा? मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। तभी हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब खड़ा हो जाता है और वो अपने उसी बीस्ट व्हील वाली पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अर्थर के ऊपर अब काफी सारी मार्किंग्स आ जाती है। अर्थर अब कहता है कि यह फेज 2 ड्रैगन्स अवेकनिंग। अर्थर अब हम लोग को बताने लगता है कि जब मैं विरियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब मैं अपने फेज 1 पे था। फेज 1 के अंदर मैं टेम्परेरी के लिए अपने आप को टाइम और स्पेस से सेपरेट कर सकता था। ये फेज काफी ज्यादा तरीकों से लिमिटेड था क्योंकि इसकी वजह से मेरे माना कोर के ऊपर और फिजिकल बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा तनाव पड़ता है। पर जो सेकंड ब्रेकआउट है इसके बारे में तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस चीज को विरियन को सीखने में डेकेड्स लग गए, यानी कि 10 साल से ज्यादा लग गए, पर मैंने इस चीज को सिर्फ 2.5 ईयर में ही सीख लिया। ये है द इंटीग्रेट फेज। हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर जैसे इस फेज को एक्टिवेट कर देता है वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अर्थर का ऑरा भी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, साथ में उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। ऑलराइट, अब इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर तुम लोग अब एक्साइटेड हो चुके हो ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा, इसके लिए तुम लोग को लाइक करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग को ये पार्ट पसंद आया, और जैसे ये 1000 लाइक्स हो जाएंगे मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा। पर आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अगर एपिसोड पसंद हो तो लाइक कर देना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग को इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।